मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हकीकत बताता हूँ। मेरी वाइफ ना, मैं जब अधिकारी बना और शिक्षा अधिकारी में भर्ती हो गया, 25 साल का था, सबसे छोटा अधिकारी था। 26 साल में मैं अपने पापा को बोला, मम्मा को बोला मेरी शादी करो। कहते भाई जाती है। मैंने कहा हो क्या, तो नौकरी मिल गई, अब शादी तो होनी चाहिए। कहते चलो ठीक है। फिर उन्होंने अपना कोई लोगों को बोल रखा, तो लड़की मिल गई मुझे। मैंने एक ही शर्त रखी थी कि मेरी वाइफ जस्ट सिंपली +2 होनी चाहिए। रीजन मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि +2, अरे तू बड़ा अधिकारी है, कम से कम नौकरी वाली ले ले, ये कर ले बोल। मैंने कहा नो, मुझे सिर्फ एक +2 महिला लड़की चाहिए जो मुझे, मेरे बाप को, मेरी माता जी को मदद कर सके, और कुछ नहीं है। क्योंकि उससे तो छोटी उसकी तो शादी चली जाएगी, तो हम 3 लोग होंगे, एक आधा बच्चा होगा। चलिए, इतने में हमें लड़की मिली, लड़की से शादी हो गई। लड़की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैं सबसे काला था। मैंने कहा भैया आप तो इतनी सुंदर हो, मैं काला पीला काला ये मैं नहीं सुनूंगा। अब सोच ले, अभी मना हो सकता है सबको। मैंने पर्सनली मीटिंग की, चलो बढ़िया हो गया, शादी हो गई। अब उसके बाद हमारी शुरुआत कैसे हुई, मैं जिंदगी के बारे में कुछ समझ देता हूँ लोगों को। फिर वो कहती, जब मेरी शादी होगी, कहती थी ऐसे रहोगी गाँव में, मुझे तो खाना भी नहीं बनाना आता। हिंदुस्तान पाकिस्तान को बना रही थी खाना, ऐसे ऐसे रोटी की डेली, क्योंकि वो भी अफसर की बेटी थी। वो फॉरेस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट और फॉरेस्ट अफसर उसकी बेटी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं आती, मैं अपनी माता जी की करनी थी। मैंने कहा माता जी इसको थोड़ा टाइम दिलाएंगे, इसको आता नहीं है, सिखाएंगे। चलो वो भी हो गया। उसके बाद मैं उनको जल्दी जल्दी आप चंडीगढ़ में एक घर ले लेना, मैं यहाँ नहीं रखूँगा। मैंने कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र तो रखो। मैं गया, 2 महीने बाद उसको ले गया। जुलाई का महीना था। मुझे बोलती है जी मुझे तो पढ़ना है। मैंने कहा क्या बोला? कहती मुझे तो पढ़ना है। मैंने कहा पहले पढ़ के आती बीबा, अब क्या पढ़ाई की जरूरत है? तुमको एक अच्छा वाला आदमी मिल गया, आपकी जो जरूरतें पूरा करेगा, अच्छा घर दे दिया, सब कुछ मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं है, आपको क्या की जरूरत है पढ़ाई की? कहती नहीं मुझे तो पढ़ना है। एक सवाल बोला मैंने, मेरे को क्या बोला? कहती आप मुझे प्यार नहीं करते हो? मैंने कहा यार ये तो कोई पूछने वाली बात है, प्यार हर कोई अपने परिवार को कौन नहीं करता, मैं भी करता हूँ। कहती घर मुझे पढ़ना है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने फिर उसका होटल मैनेजमेंट में 3 साल का कोर्स करा दिया। उसके बाद हमारे वहाँ 5 स्टार होटल है, तो मैंने कहा जाओ भाई अब नौकरी करूँ। कहती जी देखिए ऐसा है, सुबह 8 बजे जाया करूँगी, रात को 10 बजे या सब आया करूँगी। मुझे तो पहले भी पता था, होना चाहिए था कि सुबह जाएंगे 10 बजे आएंगे। अब नौकरी करो, और बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, वो भी कहेगा मम्मा जाओ। तो फिर कहती जी मैं तो टीचर बनूंगी। क्या बनूंगी? टीचर बनूंगी। और उसके लिए आपको बीए करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा, फिर जाकर आपको टेस्ट देना पड़ेगा, फिर जाकर पति कर लूंगी। चलो जी, मैंने उनका प्राइवेटली BA1 में दाखिला करवा दिया। मोटिवेशन कैसे मिलती है सुनिए जरा। +2 के बाद BA1 में जब मैंने दाखिला प्राइवेटली करा दिया, बुक्स ला दी, मैंने कहा लो भैया पढ़ लो। तब एक सीरियल चलता था, सास भी कभी बहू थी। पहली बार फिर, दूसरी बार फिर, तीसरी बार फिर। मैंने कहा बीबा मैं इतना पैसा खर्च करता हूँ, 6,000 रुपया फीस भी जाती है, और उल्टा एक दिन मेरी छुट्टी भी जाती है, तुम फिर भी कहती मैं तो नहीं पास होती। अब यहाँ से यू टर्न कैसे? हेलो, मैं पास नहीं हो सकती, जैसा रियलिटी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैं तुमको पास कराऊंगा, मेरे चरनी लगना पड़ेगा, मुझे गुरु मानना पड़ेगा। ये पति मानने को गुरु कौन सा होता है? चलो मजाक में गुरु हो गए, जो बोलोगे मैं करूँगा। उसके बाद ऐसा कोई बात। तो उसके बाद क्या हुआ? क्या जी मैं पास नहीं हो सकती, मैं कोई बात नहीं, मैं पास कराऊंगा। आपने मुझे गुरु बना दिया, मैंने उनको किताबें मंगाई, मैंने कहा ये पढ़ूंगा, अगर नहीं आता तो शाम से मेरे पूछ लो, और मैं भी थोड़ा ध्यान देने लगा। अब पेपर भी हो गए। फिर मेरे को एक फोन आता है, मैं अभी ऑफिस में ही था, कि जल्दी आ जाना। मैंने कहा आज पास हो गई घर वाली, चलो। मैं गया, कहती मैं तो पास हो गई, अब आगे बढ़ोगे। उसके बाद फिर मैंने जैसा नहीं बताया, BA भी किया, फिर BEd भी कराया, फिर LLB भी। मैंने कहा मुकदमा मेरे को मत लेगा, मैं जैसा ये हो रहा कहती नहीं। तो इतनी अच्छी तरीके से मैंने उनको, ऐसे एक नहीं हजारों लोगों को मेरी जिंदगी बदलने में मैंने मदद की। मेरा मकसद एक ही है, परिवर्तन करना। परिवर्तन जब आप मेरी बात को डिट्टो मान लोगे, तो मैं लिख के देता हूँ उस व्यक्ति को कि वो 100% कामयाब होगा। दिस इज आई हैव डन इन माय लाइफ। एक नहीं, ऐसे
बहुत सारे हजारों लोग हैं जिनको मैंने बदलने का प्रयास किया और बदले हैं। और यदि आप भी बदलना चाहते हो तो ये मत कहना कि ये नहीं हो सकता है। प्रयास कभी विफल नहीं जाता, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। अभी कोशिश ही करना हमारा मैं हरवंश राय बच्चन, अभी मैं जब बतौर शिक्षा अधिकारी तो मेरे उस टाइम जब मुझे एक ऑफर हुआ 25,000 रुपया उस टाइम, मैंने कहा सर मैं नहीं लूँगा। फिर उसके बाद वो उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि कैसे वो वर्कर से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। मेरा यहाँ बताने का एक मकसद है कि कैसे एक वर्कर से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनता है। मैंने कहा सर वो जब मेरे को लगे उसने मुझे ऑफर किया, जो मैंने कहा सर मैं नहीं कर सकता, कोई बात नहीं।